हिंदू धर्म में 5 स्त्रियों को पंच कन्याओं का दर्जा दिया गया है। जिस स्वरूप में हम अपने पौराणिक इतिहास को देखते हैं उसे विशिष्ट स्वरूप को गढ़ने का श्रेय इन स्त्रियों को देना शायद अतिशयोक्ति नहीं कहा जाएगा। ये 5 स्त्रियां दिव्य थीं। एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया। आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन थी ये पंच कन्याएं और कैसा था इनका जीवन। पहली पंच कन्या देवी अहिल्या। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई। क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे और वहां अपना स्नान और नित्य कर्म निपटाते थे। इसके बाद करीब 2-3 घंटे पूजा करने के बाद वे वापस आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई हो। ये देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रीड़ाएं कर रहा है। ये देखते ही वे क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने अपने पति को जब अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किया गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का सतीत्व भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर में हजारों आंखें उत्पन्न हो जाएगी और तू अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा। वही दूसरी ओर उन्होंने देवी अहिल्या को शिला में बदल दिया। बाद में कई हजारों वर्षों बाद प्रभु श्री राम ने अपने पैरों का स्पर्श उस शिला से करके देवी अहिल्या का उद्धार किया। तब अंत में देवी अहिल्या अपने पति ऋषि गौतम के साथ दिव्य रथ में बैठकर परम धाम को गईं। दूसरी पंचकन्या देवी तारा।
किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा का पंचकन्याओं में दूसरा स्थान है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी, तो कुछ के अनुसार समुद्र मंथन के समय तारा समुद्र से उत्पन्न हुई थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। बाली और सुसेन मंथन में देवताओं के सहायक के तौर पर मौजूद थे। जब तारा क्षीर सागर से निकली तब दोनों ने ही उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाहिनी तरफ खड़ा था और सुसेन उनकी बाईं ओर। तब भगवान विष्णु ने इस समस्या का हल निकाला और युक्ति किया कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति होता है और बाईं ओर वाला उसका पिता होता है। ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित किया गया। असुरों के साथ युद्ध के दौरान बाली की मृत्यु को प्राप्त जैसी अफवाह को सुन सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा के साथ विवाह कर खुद को किष्किंधा का राजा घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया तब उसने अपने भाई से राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रूमा को अपने पास ही रख लिया। जब सुग्रीव को भगवान श्री राम का साथ प्राप्त हुआ तब उसने वापस आकर फिर बाली को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। तारा समझ गई कि सुग्रीव के पास अकेले बाली का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए हो ना हो उसे राम का समर्थन प्राप्त हुआ है। उसने बाली को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उसका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा का त्याग कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। जब श्री राम की सहायता से बाली का वध हुआ तो मृत्यु शैया पर लेटे हुए बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वे हर कार्य करने के पहले तारा का सुझाव अवश्य ले। तारा के परामर्श के बिना कोई भी कदम उठाना सुग्रीव को भारी पड़ सकता है, इसीलिए कोई भी परिस्थिति आने पर उस बात की सलाह तारा से अवश्य ले एवं उनकी सलाह पर अमल करते हुए ही कोई फैसला ले। तीसरी पंचकन्या देवी मंदोदरी। तीसरा नाम है असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी का, जिसने रावण की हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका। मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उससे विवाह किया था। पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाएं। लेकिन अपने ताकत पर गर्व करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया था। चौथी पंचकन्या देवी कुंती। रामायण काल के बाद महाभारत काल में चौथा नाम आता है कुंती का। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेंगी वह देवता उन्हें स्वयं आकर पुत्र रूप प्रदान करेगा, अपना अंश प्रदान करेगा।
कुंती को इस मंत्र के प्रभाव को जानना था, इसलिए एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ किया। सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। फिर तत्पश्चात स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने धर्मदेव को स्मरण कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से इस मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमार को याद कर माद्री ने उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। 5वीं पंचकन्या देवी द्रौपदी। महाभारत की नायिका द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बावजूद भी उसका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास मिला, तब द्रौपदी भी उनके साथ पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्रों को, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में मां काली तो कुछ में देवी पार्वती का अवतार भी कहा जाता है।